हम आज के थोड़ी देर के मनन के लिए एक भाग को निकालेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय। हम उसकी एक आयत से आगे की आयतों को पढ़ेंगे और फिर उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। हमारे लिए कोई नया भाग नहीं है, परिचित भाग है, लेकिन जब भी हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक 10वां अध्याय। यहाँ पर एक व्यक्ति के जीवन की घटना को हम पढ़ते हैं। मुख्य रूप से एक व्यक्ति के बारे में यहाँ लिखा गया। क्या है उसका नाम? कुरनेलियुस के बारे में लिखा गया। कुरनेलियुस के जीवन में एक घटना हुई है। उसने कैसे प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करके जाना, इस बात को वहां पर दिखाया गया। प्रभु ने चाहा तो कुछ देर हम इस भाग पर मनन करेंगे और कुरनेलियुस के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखकर हम आगे बढ़ेंगे। कुरनेलियुस के बारे में हम कुछ उसके जीवन के बारे में कुछ आवश्यक बातों को यहाँ पर देखते हैं उसके परिचय के रूप में। आप बता सकते हैं पहली आयत के आधार पे वो कैसा एक व्यक्ति था? कुरनेलियुस एक सूबेदार था, एक पलटन का सूबेदार था। मतलब अगर एक पलटन का सूबेदार जब किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है, मतलब रोमी जो सेना थी, उस सेना में एक बहुत बड़ा पद होता था, सूबेदार, और एक सूबेदार के अंडर में कम से कम 100 सिपाही होते थे। एक सूबेदार एक से अधिक पलटन का भी अधिकारी हो सकता, मतलब एक बहुत रुतबा रखने वाला एक पावरफुल एक व्यक्ति ये था। और ये कहाँ रहता था? कैसरिया में रहता था। परमेश्वर का वचन इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात बताता है। संसार में इसके संसारिक, भौतिक, इसके पद, धन की अवस्था के विपरीत एक और परिचय इसके बारे में देता है। वो क्या देता है दूसरी आयत में? वो भक्त था। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यहां पर हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन में, वो ये है, इस संसार में हमारी एक पहचान है और परमेश्वर की दृष्टि में हमारी एक पहचान है ना? परमेश्वर का वचन कुरनेलियुस के जीवन को हमारे सामने दो प्रकार से इंट्रोड्यूस करता है, दो प्रकार से हमारे सामने परिचय कराता है। एक परिचय है जिसमें उसकी सांसारिक पद, उपाधि के बारे में चर्चा की गई है ना? किस स्थान पे रहता है? कैसरिया में रहता है। इतावली जो पलटन है उसका सूबेदार है। उसके बाद बड़ा रुतबा है उसका, धनी है, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। ये एक भौतिक एक इंट्रोडक्शन। अगला इंट्रोडक्शन क्या है? वो क्या है? परमेश्वर का भक्त। बाइबल में उसे इस प्रकार से बताया गया है कि वो परमेश्वर का वह भक्त एक व्यक्ति था। प्रियो, ये दो पहचान है ना, सबके पास नहीं होती। एक पहचान सबके पास होती है। आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति से मिले तो उसके पास एक पहचान जरूर है। क्या नाम है, कहाँ रहता है, क्या करता है और कितना पैसा है, मतलब क्या धन संपत्ति। लेकिन दूसरी पहचान बहुत थोड़े लोगों के पास होती है, बहुत थोड़े लोगों के पास होती है। कुरनेलियुस के पास ये दूसरी पहचान थी, ये उसकी आत्मिक पहचान थी। एक संसारिक पहचान है और एक आत्मिक पहचान। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए आज सिखाता है, हम इस संसार में किस रूप में पहचाने जाते हैं। हमारे पास पूरे संसार के लोगों के समान एक ही पहचान है क्या? क्या, कहाँ रहते, कहाँ काम करते, क्या खाते? या फिर परमेश्वर के लोग या संसार हमें इस रूप में जानते हैं कि ये कौन है? ये परमेश्वर का भय मानने वाला एक भक्त जन। आपको मालूम है संसार में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्यों रखा है? ताकि हम उसके नाम को प्रकट करें, उसकी गवाही दें। हमारी अनिवार्य रूप से जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अनिवार्य रूप से उनकी एक आत्मिक पहचान होना बहुत जरूरी है। प्रभु सहायता करें। पहली बात हमने सीखी वो ये है कि हमारी आत्मिक पहचान होना बहुत जरूरी है। एक परमेश्वर के जन के जीवन में उसका दो परिचय होना जरूरी है, एक सांसारिक तौर पे और एक आत्मिक तौर पर। प्रभु सहायता करें। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी आयत को पढ़िए। अब यहां पर कुरनेलियुस के बारे में लिखा है कि वो एक भक्त व्यक्ति था। भक्त होने का मतलब क्या है?
देखिए, यदि कुरनेलियुस के जीवन से सीखना है ना भक्ति का अर्थ क्या है, तो मुख्य रूप से 3 बातें हैं जो कुरनेलियुस के जीवन में दिखाई देती है, जिसके कारण परमेश्वर का वचन उसे भक्त बोलता है। पहली बात, वो परमेश्वर से डरता था। दूसरी बात, वो परमेश्वर के लोगों को दान देता था। और तीसरी बात, वो क्या करता था? प्रार्थना करता था। यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं, या मैं परमेश्वर का भक्त बनना चाहता हूं, या मुझे जांचना है कि सच में परमेश्वर के भक्त के रूप में एक आत्मिक पहचान के साथ मैं जी रहा हूं या न जी रहा हूं, मुख्य रूप से यहां पर 3 बातें हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन को जांच सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर से डरना। परमेश्वर से डरने का मतलब क्या है? जो कार्य हम करते हैं वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। अर्थात इसको सरल शब्द में बनाएं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है या नहीं मानता, इस बात से पता चलता है कि वो परमेश्वर की आज्ञा मानता है या नहीं मानता। वो परमेश्वर को ग्रहण होने वाले या पसंद होने वाले कार्य करता है या नहीं करता है। एक व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, वो इस बात से पहचाना जाएगा कि वो अपने मुंह से बोले गए शब्द, अपने हृदय के विचार और अपने कार्य के प्रति परमेश्वर के सामने अकाउंटेबल है। वो अपने शब्दों को, अपने विचारों और अपने कार्य को किस बात से जांचता है कि परमेश्वर कैसे देखता है, परमेश्वर कैसे देखता है। इस संसार में ना भक्ति की परिभाषा कुछ अलग है। इस संसार में भक्ति को धर्म कर्म कांड से जोड़कर देखा जाता है संसार में, है ना। आप धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं क्या? आप जो है अपने धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं क्या? आप ये करते हैं क्या? आप वो तो नहीं करते। इन बातों से, कई बार भले कामों से, है ना, भलाइयों से जोड़कर भक्ति को देखा जाता है। देखिए, ये अच्छा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है। हमारा कलीसिया आना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, दान देना और भलाई करना अच्छा हो सकता है, उसमें बुराई नहीं है। पर परमेश्वर जब परमेश्वर के वचन में भक्ति के अर्थ को सामने हमारे रखता है तो वो स्तर बहुत ऊंचा है। भक्ति मतलब एक व्यक्ति परमेश्वर के समान अपने जीवन को बनाने के लिए समर्पण करता है। वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के समान जीवन को जीना चाहता है और वो उसके आज्ञाकारिता में दिखाई देगा, वो उसके पवित्र जीवन में दिखाई देगा। वो किन बातों को बोलता है, किन कार्यों को करता है, कैसे विचार के साथ जीता है, इन सब बातों में दिखाई देता है। वो देखता है कि इन सब बातों से मैं परमेश्वर को पसंद कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। प्रभु हमारी सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, पहली बात, अगर भक्त है तो परमेश्वर का भय मानेंगे। अब देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात एक भक्त के अंदर दिखाई देती है, महत्वपूर्ण लक्षण दिखाई देता है। वो न केवल परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को अकाउंटेबल बनाता है, परमेश्वर के सामने खराई से जीने के लिए अपने आप को जिम्मेदार बनाता है, परंतु दूसरी बात, वो अन्य परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के प्रति भी अपनी सहभागिता या अपने कंसर्न को दिखाता है। याद है आपको? एक भाग को पढ़िए, प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय 32 आयत से आगे पढ़िए। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। मतलब किन की बात की जा रही है? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने इस बात को अंगीकार किया है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उसका भय मानकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया। अब देखिए स्वाभाविक रूप से वो क्या कर रहे हैं, पढ़िए भाई। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम आरंभिक कलीसिया का इतिहास देखते हैं। जिन पदों को हमने पढ़ा वहां पर हम स्वाभाविक रूप से एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग न केवल परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, पर एक दूसरे की आवश्यकताओं के प्रति भी क्या है, वो संवेदनशील है ना। हर प्रकार से एक दूसरे के प्रति संवेदनशील है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो ये है, एक भक्त व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता, अर्थात परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन जीता। दूसरी बात, एक भक्त व्यक्ति के लक्षण ये है, वो अपने सहविश्वासियों के जरूरतों में उनके साथ खड़ा होता है, या वो अपने सहविश्वासियों के प्रति कंसर्न रखता है, संवेदनशीलता रखता है। चाहे उनकी आत्मिक जरूरत हो, भौतिक जरूरत हो, आर्थिक जरूरत हो,
उनके साथ अपनी सहभागिता को दिखाता है। देखिए यहाँ पर है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं, वो ये है, दान है ना, दान देना ये भक्तों की सेवा है, अमीरों की सेवा नहीं है। आप समझ रहे हैं? दान की सेवा भक्तों की सेवा है, परमेश्वर के भय मानने वाले, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों की सेवा, अमीरों से अमीर लोगों की सेवा नहीं है। देखिए इस भाग को पढ़ने से ऐसा विचार आ सकता है, कुरनेलियुस बहुत अमीर था, 100 सिपाही अंडर में थे, है ना, अगर कुछ दान यहूदियों को दे भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम संपूर्ण बाइबल को जब उठा के देखें तो हमें ऐसा एक पिक्चर मिलता है जहां पर हम अमीरों और गरीबों को नहीं, परंतु अमीर के साथ साथ बहुत दरिद्रों को भी दान देते हुए देखते हैं। और हम इस बात को पाते हैं, जो दान दे रहा है वो इस बात से नहीं पहचाना जा रहा है कि वो अमीर है या गरीब है, परंतु इस बात से पहचाना जा रहा है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला है, वो परमेश्वर की भक्ति करने वाला, वो परमेश्वर को देता है। देखिए एक आयत पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 8:1-2। देखिए वहां पर लिखा है कि मकिदुनिया की कलीसिया पे यह अनुग्रह हुआ कि उनका क्या बढ़ गया था, वहां पर 2 चीजें बढ़ गई उनके जीवन में, ऐसा लिखा है। एक क्लेश बढ़ गया, और क्या बढ़ गया, और क्या बढ़ा जी, कंगालपन बढ़ गया। मतलब ये विश्वासी लोग ऐसी अवस्था में जी रहे थे जहां पर प्रभु यीशु मसीह के कारण इन्हें सताव दुख बढ़ गया था इनके जीवन में। और साथ ही साथ एक चीज और बढ़ गई थी, क्या, कंगालीपन, मतलब गरीबी, धन की कमी इनके जीवन में आ गई थी। लेकिन फिर भी उनके बारे में क्या लिखा है, सताव बढ़ा, कंगालपन भी बढ़ा, लेकिन उदारता उससे भी ज्यादा बढ़ी। क्या लिखा है, बहुत बहुत बढ़ गई। आप समझ रहे हैं? देखिए परमेश्वर के लोगों के लिए भेंट देना, दान देना धन से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, मन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मन से जुड़ा हुआ मुद्दा। हमें परमेश्वर को देने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, पता है, मन की आवश्यकता होती। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के दौरान सुसमाचारों को जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक बार देख रहे थे कि लोग दान पात्र में दान डाल रहे थे। वहां पर सबसे कम, सबसे निम्न स्तर का दान एक स्त्री ने डाला, है ना। कितना डाला था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे कम डाला। क्या बोला? सबसे बढ़कर डाला। देखिए जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं ना, परमेश्वर के लिए के नाम से जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा में, किसी भाई बहन या किसी सेवा में जब कुछ देते हैं, तो बेसिकली उसे देखने वाला, उसे कैलकुलेट करने वाला, कितना क्या दिया, ये मनुष्य नहीं, ये कौन है? परमेश्वर। ये परमेश्वर है। और परमेश्वर जब देखता है, जब कैलकुलेट करता है कितना दिया, क्या दिया, तो ये नहीं देखता कि कितना दिया, परंतु क्या देखता है, किस हृदय के साथ दिया। प्रभु के लिए हम कितना कम दे रहे हैं, कितना ज्यादा दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु हम कैसे हृदय के साथ दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण। परमेश्वर देखते हैं और उसके अनुसार प्रतिफल भी देते हैं। प्रभु हमारी सहायता कर। एक भक्त के लक्षण के रूप में कुरनेलियुस के जीवन में पहली बात परमेश्वर का भय, दूसरी बात परमेश्वर के लोगों के प्रति संवेदनशीलता, सहभागिता, कंसर्न, तीसरी बात क्या लिखा है, वो क्या करता था? परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं कुरनेलियुस के जीवन से, एक भक्त के जीवन के में ये लक्षण होना चाहिए कि वह परमेश्वर के साथ समय बिताए, परमेश्वर के साथ समय बिताए। एक व्यक्ति जो इस बात का दावा करता है कि मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर का भक्त हूं, उसे परमेश्वर के साथ समय बिताना अनिवार्य है। कुरनेलियुस क्या करता था? एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताता था। प्रियो, कई बार कई परमेश्वर के लोगों के जीवन में, मसीह लोगों के जीवन में देखा जाता है कि वो बाहरी जो गतिविधियां होती हैं, जो सभाएं संचालित होती है, वो उसमें नियमित होते हैं, लेकिन परमेश्वर के
पास बैठकर वचन पढ़ने में, एकांत में समय बिताने और प्रार्थना करने में बहुत बड़ी असफलता उनके जीवन में दिखाई देती है। अगर ऐसा है ना हमारे साथ, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम एक भक्त का जीवन जीने में असफल है, क्योंकि हम यहां और परमेश्वर के किसी भी भक्त के जीवन में उठाकर देखें, अनेक बातों में से एक बात हम उसके जीवन में देखते हैं, क्या मालूम है? वो परमेश्वर के साथ समय बिताएगा। प्रभु सहायता करे। 4 और 5 आयत में पढ़िए। अब 2 महत्वपूर्ण बातों को यहां पर हम देखते हैं। पहली बात, जब हम परमेश्वर के सम्मुख समय को बिताते हैं, जब हम परमेश्वर की चाह या प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। बाइबल का परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला एक परमेश्वर है। परमेश्वर निर्देशन देते हैं। कुरनेलियुस ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर अपने दूत को भेजा और उसके आगे के जीवन के लिए उसे निर्देशन दी। देखिए, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के जन का परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रिश्ता का अर्थ केवल इतना नहीं है कि उसने कुछ मांगा और मिल गया, है ना। प्रभु मुझे ये दे दीजिए, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे माँ पापा, इनको उनको ये दे दो और ले लो, काम खत्म। ऐसा नहीं है। ये संसारिक दृष्टिकोण है। प्रार्थना का संसारिक दृष्टिकोण इतना ही है, मांगा और पाया। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के साथ मांगते हुए देखते हैं, तो पता है वो कुछ अलग ही प्रकार की सहभागिता है, जिसमें वो परमेश्वर की इच्छा को मांगते हैं, परमेश्वर के साथ निर्देशनों को मांगते हैं। देखिए, ये क्या मांग रहा है? आपको क्या लगता है कि कुरनेलियुस क्या मांगता होगा प्रार्थना में? देखिए, वहां लिखा नहीं है कि वो क्या मांगता था, लेकिन वो प्रार्थना में मांगता था, ऐसा समझ में आता। अब पूरी घटना को पढ़ने पे समझ में आता है कि ये व्यक्ति अमीर तो बहुत है, तो ऐसा लगता है शायद पैसे के बारे में कम मांगता होगा। परमेश्वर ने जो दिया उसको देख के समझ में आता है कि ये क्या मांगता है। क्या लगता है आपको? ये परमेश्वर को मांगता होगा, ये परमेश्वर की खोज करता होगा, परमेश्वर के बारे में और जानने की चाह रखता होगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। उसके बाद उसे निर्देशन दिया। क्या निर्देशन दिया? क्या करना है? याफा में जाओ, पतरस को बुलवाओ और क्या करो? वचन सुनो। वचन सुनो। देखिए लिखा है, 22वीं आयत पढ़िए। वचन सुने, वचन सुने। प्रियो, जो लोग परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं ना, परमेश्वर उन्हें अनिवार्य रूप से एक बात देता है। पता है क्या है? वो है अपना वचन, अपनी आज्ञा, अपना निर्देशन। क्यों बार बार परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना, वचन पढ़ने में समय बिताने के लिए सिखाते हैं? क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर का निर्देशन पा सकते हैं। परमेश्वर के पास हम जब जाते हैं तो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें और अधिकाई से अपने वचन को देते हैं, ताकि हम सही राह पर चल सके, सही मायने में परमेश्वर के साथ समय बिता सके। कुरनेलियुस ने, परमेश्वर ने जो कहा, माना। क्या माना? अगली बात कुरनेलियुस के जीवन से हम सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर जो हमें आज्ञा दे, मानना। देखिए, कुरनेलियुस एक भक्त के रूप में जीवन जी रहा है, प्रार्थना करना है, दान दे रहा है ना, भय मानता है। फिर भी परमेश्वर ने उसे कुछ करने के लिए कहा तो वो करने के लिए क्या है? तत्पर है, लापरवाह नहीं है। देखिए, कई बार है ना, हम अपने मसीह जीवन की जो गतिविधियां होती है उससे संतुष्ट हो जाते हैं। हम उठते हैं, हम बाइबल पढ़ना है, फिर 3 बार सभाओं में जाना है सप्ताह में, इस प्रकार एक रीत में आ जाते हैं। परमेश्वर उससे बढ़कर कई बार हमें मसीह जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें औपचारिकता से संतुष्ट नहीं होना है, परंतु परमेश्वर में
बढ़ते जाना है। देखिए, कुरनेलियुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस आज्ञा को बड़ी गंभीरता से लिया। कैसे बोल सकते हैं? देखिए उसने क्या क्या करा। 7वीं आयत पढ़ी। किसको भेजा उसने? एक भक्त सिपाही को भेजा, मतलब ऐसा व्यक्ति को भेजा। कितने सिपाही है उसके पास? 100 है। 100 में से किसको चुना? एक को, जो क्या है? भक्त। भक्त मतलब जो आत्मिक बातों के प्रति गंभीर है ना? आप समझ रहे हैं? वो इस बात को समझता था कि ये एक बहुत गंभीर आत्मिक मामला है, परमेश्वर से जुड़ा मुद्दा है। इन 100 में से किसको भेजना चाहिए? जो इन बातों की इज्जत करता हो, इन बातों के प्रति गंभीर हो। उसके बाद एक बात और देखिए, 22वीं आयत में जब उसका भक्त पतरस को बता रहा है तो किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है? इस प्रकार लिखा है 22वीं आयत के अंतिम हिस्से में, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। स्वर्गदूत ने चेतावनी दी थी क्या? ऐसे चेतावनी पड़ी है क्या कहीं लिखी हुई? आपने ऐसा एक फोटो देखा है? एक फोटो देखा है, खोपड़ी बनी है और 2 हड्डियां लगी है। क्या है? चेतावनी है। क्या चेतावनी है? खतरा है। क्या हो जाएगा? तार को छुआ तो ऐसी शक्ल बन जाएगी। यही चेतावनी है ना? चेतावनी और संदेश में बेसिक अंतर क्या है मालूम है? संदेश मतलब जब कोई बात कही जाती है, मानो नहीं मानो कोई नुकसान नहीं हो, है ना? बातचीत मतलब मानो नहीं मानो नुकसान नहीं, जानकारी के तौर पे। कई सारी चीजें आप देख रहे हैं लिखी हुई, ये आपकी जानकारी के लिए है ना? चेतावनी मतलब अगर लापरवाही हुई, नहीं माना तो क्या होगा? खतरा है, बहुत बड़ा नुकसान होगा। स्वर्गदूत ने चेतावनी दी थी क्या? नहीं दी थी। लेकिन कुरनेलियुस ने कैसे लिया? चेतावनी के रूप में लिया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन को बहुत गंभीरता से लेने वाला एक व्यक्ति है कुरनेलियुस, इसीलिए उसको भक्त के रूप में कहा गया है। प्रियो, एक भक्त की पहचान है, वो क्या करेगा मालूम है? परमेश्वर के द्वारा बोली गई धीमी आवाज को, परमेश्वर के वचन में बांटे गए संदेशों को, परमेश्वर के वचन में लिखी हुई मीठी आवाजों को भी वो गंभीरता से लेता, चेतावनी के रूप में लेता। वो इस रूप में लेता है कि यदि मैं इसे नहीं मानूंगा, इस वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जीऊंगा, जो करना है नहीं करूंगा, जो नहीं करना है वो करूंगा, तो क्या होगा? दंड आएगा। परमेश्वर इसका लेखा लेगा। परमेश्वर इसका लेखा लेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कुरनेलियुस के जीवन से हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वचन को चेतावनी के रूप में लेना है। पता है, परमेश्वर अपने लोगों से चेतावनी के रूप में बात नहीं करते, ज्यादातर बात नहीं करते हैं, है ना? चेतावनी के रूप में ही बात करते, पर ज्यादातर नहीं करते। वो कैसे बात करते? जैसा बाप, जैसे माँ अपने बच्चों से बात करते। हम चेतावनियां दे दे के बात करते हैं क्या? नहीं, हम बहुत प्यार से बात करते हैं। लेकिन आत्मिक बच्चे होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन बातों को गंभीरता से ले, चेतावनी के रूप में ले। प्रभु हमारी सहायता करे। एक और महत्वपूर्ण बात वहां सीखते हैं 4वीं आयत में। वहां लिखा है, तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। अब एक प्रश्न है, कुरनेलियुस किसको दान देता था? यहूदी लोग मतलब कुरनेलियुस कौन था? यहूदी था क्या? नहीं, अन्य जाति था, है ना? दान किसको देता था? यहूदी लोगों को। लेकिन दान पहुंचा किसके पास? परमेश्वर के पास। एक महत्वपूर्ण पाठ यहां पर हम सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर के नाम से, प्रभु परमेश्वर की सेवा में या परमेश्वर के लोगों को दान देते हैं, वो दान किसके पास पहुंचता है? वो परमेश्वर के पास पहुंचता है। ये बात याद रखिए कि हो सकता है मनुष्य लेकर भूल जाए, पर परमेश्वर कभी नहीं भूल सकता। दान दिया यहूदियों को, तो स्वर्गदूत आके बोलता है, कहां पहुंच गया है? जगह पे पहुंच गया है जहां पहुंचाना चाहते हैं। ये एक ऐसी भेंट है जो परमेश्वर को महिमा देती है। एक आयत पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 9:12। देखिए, दान की सेवा के विषय में लिखा है, 11 आयत से मैं पढ़ता हूं आपके लिए कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कराती है, धनवान किए जाओ।
क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। देखिए, पौलुस वहां पर कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि तुम धनवान किए जाओ। किस बात में धनवान किए जाओ? ध्यान दिया आपने? किस बात में धनवान होने के लिए बोल रहा है? धन में। वहां लिखा है तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए क्या होते जाओ? धनवान होते जाओ। मतलब एक व्यक्ति को देने वाले हृदय की इच्छा में धनवान होना। धन हो ना हो वो मैटर नहीं है, वो कितना देगा वो मैटर नहीं है, पर उसके अंदर इस बात का बढ़ावा होना चाहिए कि वो उदार बनने में धनवान बन जाए। उसके बाद लिखा है 12वीं आयत में, न केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती है, परंतु क्या होता है 12वीं आयत में? परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। प्रियो, हर एक विश्वासी चाहे वो नौकरी करता हो या ना करता हो, अंततः वो निर्भर किस पर है? परमेश्वर। जब परमेश्वर के नाम से हम एक दूसरे को इस प्रकार से, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को कुछ मदद करता है, अंततः वो किसको महिमा और धन्यवाद देती है? परमेश्वर को देती है। क्योंकि ये भाई किस पर निर्भर है? परमेश्वर पर निर्भर। प्रभु हमारी सहायता करें। अंतिम 2 बात देखकर समाप्त करेंगे। 24वीं आयत पढ़ी। ये भाग बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातें सीखते हैं, लेकिन हम अंतिम 2 बात देखकर समाप्त करेंगे। हमारा समय समाप्त हुआ। 24वीं आयत पढ़ी। अगली बात जो कुरनेलियुस के जीवन से हम सीखते हैं, एक भक्त व्यक्ति अपने दर्शन को, अपने आत्मिक दर्शन को अपने परिवार, अपने दोस्तों, मित्रों, अपने सहभागी लोगों के साथ बांटता है। दर्शन किसे मिला था? कुरनेलियुस को, कि पतरस को बोला और वचन सुन। अब वहां पे इकट्ठे कितने लोग हैं? पूरा सम्मेलन अरेंज कर दिया कुरनेलियुस ने। कंसर्न क्या है कि जैसे मैं परमेश्वर को जानूं, वो भी परमेश्वर को जाने। प्रियो, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। कुरनेलियुस का जीवन हमें इस बात को सिखाता है कि यदि हमने उद्धार पाया है तो हम इस बात के प्रति कंसर्न रखे, बोझ रखे कि हमारे प्रियजन भी उद्धार पाए। जो हमने सीखा है वो हमारे प्रियजन भी सीख। एक भक्त व्यक्ति आत्मिक दर्शन को, कंसर्न को और वचन को अपने सहभागी लोगों के साथ, जरूरतमंद लोगों के साथ बांटता है। अंतिम बात देखकर समाप्त करेंगे। इसकी 11 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ ली। अब देखिए, पतरस वापस इस सेवा को करके कहां चले गया है? यरूशलेम में आ गया है। ठीक है, यरूशलेम में जब वो आया है तो कई लोग उसका सामना कर रहे हैं कि तू अन्य जाति घर में क्यों गया वचन बांटने। तब वो समझा रहा है कि कैसे परमेश्वर ने दर्शन दिया, मुझे बताया कि तू मत जा, तू जा, तू उन्हें अशुद्ध मत कह। वो गया और वो इस बात को बता रहा है कि कुरनेलियुस ने क्या कहा पतरस से, है ना? 13 आयत से जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और उसने बताया, मतलब कुरनेलियुस ने पतरस को बताया। पतरस ऐसा यरूशलेम में बता रहा है। पतरस को कुरनेलियुस ने क्या बताया? ये पतरस बता रहा है। क्या बताया? कि मैंने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मतलब कुरनेलियुस ने पतरस को ऐसा बताया जब पतरस उसके घर गया कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन देके कहा है कि तो पतरस को बुला, पतरस तुझे परमेश्वर का वचन, मेरा वचन सुनाएगा, जिससे क्या पाएगा? तू उद्धार पाएगा। अंतिम महत्वपूर्ण बात हम कुरनेलियुस के जीवन से सीखते हैं, हर व्यक्ति को पाप की क्षमा और उद्धार पाना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने पापों से क्षमा और उद्धार पाना बहुत जरूरी है। यह व्यक्ति कुरनेलियुस हमें सिखाता है। दान देना हमें उद्धार नहीं देता, ध्यान दीजिएगा। सभाओं में जाना हमें उद्धार नहीं देता, वचन पढ़ना हमें उद्धार नहीं देता, है ना? प्रार्थनाएं करना हमें उद्धार नहीं देता, गीत गाना हमें उद्धार नहीं देता। यह हमारी धार्मिक क्रियाकलाप है, यह हमें उद्धार नहीं देते। उद्धार हमें परमेश्वर दान स्वरूप देता है।
चाहे एक व्यक्ति कितने ही भले काम करे, उसे उद्धार की जरूरत है। इस धरती पर हर एक मनुष्य को उद्धार की जरूरत है। क्यों मालूम है? पढ़िए रोमियो 3:23 पढ़िए। कितने लोगों ने पाप किया है? परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य के लिए एक घोषणा करता है, वो ये है, वो हर व्यक्ति जो इस धरती पर है वो क्या है? पापी है। चाहे वो कितने ही धर्म के काम कर ले और बुरा करता है, वो तो बुरा ही है, परंतु कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं धर्म के काम करता हूं, बाइबल बताती है परमेश्वर की दृष्टि में हर एक व्यक्ति पापी है। इसलिए कि हर एक व्यक्ति पापी है, हर एक को किसकी जरूरत है? पाप से मुक्ति, मोक्ष की, उद्धार की जरूरत है। अब 24वीं आयत पढ़िए। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है। 24वीं आयत, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते। बाइबल बताती है कि पापी मनुष्यों पर परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह करता है, अनुग्रह करता है और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्हें छुटकारा देता है। पापों से छुटकारा, पापों से मोक्ष, पापों से नया जीवन देता है। फिर वो सेतमेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। वहां लिखा है सेतमेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रियो, आप जब इन वचनों को सुन रहे हैं, इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहन को मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि वो एक बार अपने जीवन में इस बात को जांच ले, क्या परमेश्वर के द्वारा जो उद्धार है, मोक्ष सेतमेत में जो परमेश्वर देता है, क्या वो उद्धार आपने पाया है? बाइबल बताती है कि हर एक मनुष्य पापी है। क्या आपने पापों से मुक्ति, छुटकारा पाया है? देखिए, ये ऑप्शन नहीं है ना, ये विकल्प नहीं है, परंतु ये एक चेतावनी है। बाइबल बताती है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, एक दिन प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आएगा। जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसके साथ स्वर्ग में अनंत काल के लिए रहेंगे, लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करते वो अनंत काल की नरक अग्नि में चले जाएंगे। मरने के बाद नहीं, पर जीते जी आज मौका है क्या? कि पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लो। देखिए, इस बात को कभी हल्के में मत लेना। परमेश्वर ने अपने बेटे को अपनी महिमा त्याग कर इस धरती पर मनुष्य पुत्र बना के भेजा, और उसने कलवरी के क्रूस पर बहुत दर्दनाक मौत सही। अगर नरक इतना भयंकर नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह को इतनी क्रूर मृत्यु सहने की जरूरत नहीं होती। इसलिए उसकी मृत्यु को, जो हमारे मनुष्य जाति के पापों के बलिदान के बदले हुई है, हल्के में नहीं लेना। आज उद्धार का दिन है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ रहूंगा। परमेश्वर आज भी आपको बुला रहा है। अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के पास आइए, उसे अपना जीवन दीजिए, वो आपको नया जीवन देगा। इस जीवन से कहीं संतुष्टि भरा, आनंद और शांति भरा जीवन देगा, और इस जीवन के बाद, मृत्यु के बाद अनंत जीवन देगा। प्रभु सहायता करे इन वचनों पर मनन करने के लिए, इसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने और उसके पीछे चलने के लिए प्रभु हमारी मदद करे।